गुड इवनिंग बच्चों। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स लेकर के आया हूं। इसकी आज हम एक्सरसाइज 13.1 बनाएंगे। 13.1 के अंदर टोटल 32 क्वेश्चन है न्यू एनसीईआरटी बुक में। तो आज हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे क्योंकि 32 क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो हम इसे दो पार्ट के अंदर बनाएंगे। आज ये कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम कवर हो जाए। सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, लेकिन यहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा पोर्शन पूछा जाता है। तो सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझो, बेहतरीन अंदाज में समझो और एक एक क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। अब मैंने दो क्वेश्चन उठाए हैं यहाँ पे लिमिट्स के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है बच्चों की लिमिट्स होती क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट चीज को आपको रियलाइज कराने के लिए कि हाँ लिमिट्स होती ये है, इसका वास्तविक मतलब क्या है। ठीक है ना, आप बिल्कुल भी इसकी डेफिनेशन पे मत जाओ, वास्तविक मतलब क्या है, इसका मीन क्या है उसको पकड़ लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक क्वेश्चन भी रुकेगा नहीं। जैसे मेरे पास ये दो मार्कर है, इसमें मैंने ये वाला मार्कर उठाया और मैंने कहा कि इसके अंदर 5 ml इंक आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी लिमिट क्या है, 5 ml है। इसमें 5 ml से ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है, कम आएगा, लेकिन इसकी लिमिट हाईएस्ट क्या है कि इसमें 5 ml इंक आ जाएगी। अब ये दूसरा मार्कर है मेरे पास, मैंने कहा कि इसके अंदर 10 ml इंक आ जाएगी। तो बच्चों इसकी लिमिट क्या हो गई, 10 ml हो गई। तो लिमिट्स का मतलब है जो भी दी जाएगी वो उसकी हायर वैल्यू की, यहां तक जा सकती है, यहां से आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो आइए इसी कंसेप्ट को पकड़ के अपने सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। लिमिट्स और डेरिवेटिव्स बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन समझ में आने के बाद, अगर समझ में नहीं आया तो ये बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3, हमें ये इवेल्युएट करना है। बच्चों यहाँ पे x की जो लिमिट दी गई है वो कितनी है, 3 है। तो इसको सोल्यूशन में यहां से लेके आते हैं। मैंने लिखा एक बार लिमिट x प्लस 3 और यहाँ पे आपको x टेंस टू 3 लिखना है। क्लियर। अब आपको दो चीजों पे ध्यान देना है क्वेश्चंस बनाते टाइम। नंबर एक, 0/0 की फॉर्म चेक करनी है आपको, बन रही है या नहीं। अगर 0/0 का मतलब है, अगर 0/0 की फॉर्म बनती है, इसको हम इंटरमीडिएटेड फॉर्म बोलते हैं, तो हमें अपनी इक्वेशन के अंदर मॉडिफिकेट या मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। ठीक है ना, अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफिकेट करना पड़ेगा। तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है, जिसमें जरूरत होगी मॉडिफिकेशन की उसमें करेंगे, जिसमें नहीं होगी उसमें नहीं करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देखो। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपको इसको सॉल्व करना। तो मैंने x की वैल्यू मतलब कि कहां तक अप्रोच कर रही है, x अप्रोच टू 3, तो x की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 3 और आगे प्लस का 3। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 6। क्या 0/0 फॉर्म बनी, नहीं बनी। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 6। अगर 0/0 की फॉर्म बनती है तब हमें आगे कुछ सोचना है, उससे पहले कुछ नहीं सोचना। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसने कहा है लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस 22/7। तो इसको भी सॉल्व करते हैं एक बेहतरीन अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आज कुछ सिखा करके जाएगा, नया सिखा करके जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखा करके जाएगा, तो इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में समझो। तो बच्चों मैंने पहले लिखा लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस 22/7, x माइनस 22/7। 1 सेकेंड बच्चों, जरा कॉल दिस, मैंने यहां पे रख लिया। अब बच्चों मैंने x का कहां पे अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच पाई को कर रहा है, तो मैं x की जगह पे क्या रख दूंगा, पाई रख दूंगा। पाई माइनस 22/7, समझ में आ गया। पाई की जगह पे, x की जगह पे मैंने पाई को रखा, तो यही क्या होगा मेरे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7।
जो जो ऐसा कह रहे हैं और वो कह रहे होंगे सर यहाँ पे 22/7 रखो, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो वो गलत कह रहे हैं। y की वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है। सॉरी, पाई जो है ना वो सिमिलर होता है किसके, 22/7 के। ध्यान रखना, बिल्कुल बराबर नहीं होता, लगभग बराबर होता है। दोनों ही बातों को ध्यान से सुनो। पाई नॉट इक्वल टू 22/7 बट सिमिलर टू 22/7। पाई की वैल्यू अप्रोक्स 22/7 है, एडजेक्ट 22/7 नहीं है। तो आपको यहां पे एक लाइन और लिखनी है कि पाई नॉट इक्वल टू 22/7 बट अप्रोक्स 22/7, बट पाई बट वैल्यू ऑफ पाई अप्रोक्स 22/7। ठीक है ना, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 के अप्रोक्स है। आगे की लाइन में एक और लिख दोगे कि पाई इज इरेशनल, पाई इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड 22/7 is rational number, rational number, irrational not equals to rational। समझ में आ गया बच्चों? तो यही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, इसमें ऐसा नहीं कि पूरा ही लिखो, आप 2 लाइन भी लिख करके छोड़ोगे तब भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 6 होगा, सेकंड का कितना होगा, पाई माइनस 22/7 होगा, और नीचे आपको 1 या 2 लाइन लिखनी है। ठीक है, फटाफट से इनको नोट करो, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ में। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बनाएंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को बनाया था। फर्स्ट सेकंड में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 हमें सेम कहा गया है, एवेल्युएट द फॉलोइंग, लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि r जो अप्रोच कर रहा है वो 1 तक कर रहा है। ओके, कैसे बनेगा आइए सीखते हैं। सोल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है, लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम लिमिट नहीं लिखेंगे क्योंकि r की वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, तो पाई मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, पाई हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, पाई में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, पाई होगा। आप देखो क्या 0/0 फॉर्म बनी है, नहीं बनी है, नहीं बनी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का यही आंसर होगा। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। देखो, जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं वो हमें तब करने होते हैं जब 0/0 की फॉर्म बने। जब 0/0 की फॉर्म ही नहीं बन रही है तो आपको कुछ भी ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3/x-2। सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहले एक बार लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3/x-2। समझ में आया? अब इस x की जो वैल्यू है वो कहां तक अप्रोच कर रही है, 4 तक कर रही है, तो इसको पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 4 प्लस 3/4-2। समझ में आ गया? अब बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 3 अपॉन 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 16 में 3 जोड़ोगे तो 19, मतलब 19/2। यही क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जिंदाबाद आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। फिर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से इसको नोट करो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आइए बच्चों, अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से बनेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन देखने में आपको बहुत टफ लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाया है उसी अंदाज में, उसी मेथड के साथ में बनेगा। ठीक है, तो उसने कहा है लिमिट x टेंस टू -1। अब की बार जो x है ना वो कहां पे अप्रोच कर रहा है, -1 पे कर रहा है,
एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो बच्चों सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 1 एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। समझ में आया? अब दूसरी लाइन में हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू अप्रोच कर रही है उसको पुट करना है। तो x की वैल्यू क्या अप्रोच कर रही है, -1। तो मैं यहाँ पे x की जगह पे -1 रख दूंगा और उसकी पावर 10, फिर प्लस x की पावर मतलब x की जगह -1 की पावर 5 प्लस का 1 अपॉन -1, फिर माइनस ये 1 जो का तो आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। आपको याद है मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि अगर -1 की पावर इवन नंबर हो तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और -1 की पावर ऑड नंबर हो तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पहले में देखो आप कि -1 की पावर कैसा नंबर है, ऑड नंबर है या इवन। तो आप कहोगे सर 10 दिया गया है, 10 एक इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब इवन नंबर है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मैं कह दूंगा रिजल्ट आएगा 1। अब यहाँ पे सेकंड प्लस लगाओगे आप। अब अभी मैंने लगाया नहीं है। अब यहाँ पे -1 की पावर है ऑड नंबर तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब प्लस का 1 जो का तो आ जाएगा अपॉन ये -1 ये हो जाएगा माइनस का 2। इन दोनों को देखोगे आप तो माइनस से प्लस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन -2। यही क्या होगा, आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, ठीक है? फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाया था ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगी, ठीक है? 0/0 की फॉर्म बनेगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमें करना कैसे है वो सीखना है। पीछे वाले क्वेश्चनों से थोड़ा सा हटके है, बाकी करने का अंदाज वही रहेगा। देखो मैं इसको पहले एक बार सॉल्व करता हूं, ये चेक करना है कि इंटरमीडिएट फॉर्म बन रही है या नहीं। तो मैंने x की जगह पे 0 पुट कर लिया, क्योंकि x कहां पे अप्रोच कर रहा है, 0 पे कर रहा है। तो आप कहोगे 0 प्लस 1 की होल पावर 5 -1 अपॉन 0। तो बच्चों आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1 की पावर 5 का मतलब 1 होता है, -1 अपॉन 0 को काटोगे तो क्या फॉर्म बनेगी, 0/0 की फॉर्म बनेगी। बन रही है ना? इसका मतलब अब इस क्वेश्चन को हमें दूसरे तरीके से बनाना है। दूसरे तरीके से बनाने के लिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो बच्चों पहला पहला काम है आपको ये देखना है कि 0/0 की फॉर्म बन रही है या नहीं। अगर बन रही है तो आगे सोचेंगे, नहीं बन रही है तो वहीं पे आंसर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, पहले लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की होल पावर 5 -1 अपॉन x। समझ में आ गया? अब मैं यहां पे लेट करता हूं, लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई। जब मैंने x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई रखा तो बच्चों x इक्वल्स टू क्या आएगा, आप कहोगे सर y -1। तो ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आया? मैंने हाईलाइट कर दिया, x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई मैंने लेट किया। जब कैलकुलेट किया तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू वाई -1 हो जाएगा। अब मैं इसे पुट करता हूं। अब मैं यहां पे लिमिट x टेंस टू 0। अब यहां पे आप देख रहे हैं x+1 को मैंने y माना था और ये y की पावर क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 1 अपॉन यहां x है और x इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, y -1 आ रहा है। अब आप एक चीज और देखो, ये x टेंस टू 0 है ना, और x को मैंने कितना माना हुआ है, यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा इस कंडीशन को, आप थोड़ा सा समझ जाओगे कि x टेंस टू 0 है और x को मैंने मान लिया है y -1। तो x की जगह मैंने y -1 रखा, टेंस टू 0। अब आप देखो कि ये जब माइनस का 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो जो y टेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आगे की लाइन में मैं लिखूंगा लिमिट y
10 अब ये हो जाएगा y की पावर 5 माइनस, यहाँ पे अगर मैं 1 की पावर 5 चढ़ाऊं तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और ये y माइनस 1। एक आइडेंटिटी होती है वो, और मैं यहाँ पे लिखवाता हूं आपको बच्चों। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी ये होती है कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो ये किसके इक्वल होता है? n a की पावर n माइनस 1 के। समझ में आ गया? समझ में आया ना? इस आइडेंटिटी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो देखो दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये क्या होगा? n की जगह पे हमारी पावर आती है, देखो मैंने रखा था ना यहाँ पे। तो पावर कितना है? 5 मल्टीप्लाई a कितना है हमारा? 1 की पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1। समझ में आ गया? तो ये इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 और 1 की पावर 4 हो जाएगा। 1 की पावर जो मर्जी चाहे वो हो, लेकिन वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 1 आएगी। तो 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है यहाँ पे कंप्लीट। थोड़ा ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है, और ये आइडेंटिटी जरूर याद रखनी क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर में यूज होने वाली है। ठीक है ना? आइडेंटिटी है क्या? x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये किसके इक्वल होता है? n इंटू a की पावर n माइनस 1 के। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे आपने क्वेश्चन 6 को बनाया था ऐसे ही क्वेश्चन 7 को बनाएंगे, आसान तरीके से बनाएंगे। आइए सीखते हैं कैसे करना है। हमें लिमिट x टेंस टू 2 दिया है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो बच्चों पहले हमें ये चेक करना है कि 0/0 की फॉर्म बन रही है या नहीं। अगर नहीं बनेगी तो वहीं छोड़ देना है, आंसर हो जाएगा। अगर बनती है तो फिर आगे सोचना है। तो पहले हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू कहां पे अप्रोच कर रही है? 2 पे कर रही है, इसको पुट कर देना है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 4 होगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा कितना होगा बच्चों? 12 होगा। और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये दोनों माइनस की वैल्यू है, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा अपॉन ये 4 माइनस का 4 होगा। आप देख रहे हैं दोनों कट जाएंगे, तो ये कैसी फॉर्म बनेगी? 0/0 की फॉर्म बनेगी। इसका मतलब अब इस इक्वेशन के अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। ठीक है ना? क्या करना है वो सीखते हैं। जब 0/0 की फॉर्म बनेगी तभी हमें आगे कुछ सोचना है। तो करना क्या है आगे देखते हैं बच्चों। लिमिट x टेंस टू 2, ये 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 रखना है हमें। अब हमें इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, लेकिन उनको स्प्लिट करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो 10 3 जा कितना हो जाएगा? 30। और 30 के ऐसे फैक्टर जो मैं गुणा करूं तो 30 आए, और प्लस माइनस करूं तो माइनस का x आए। तो आप कहोगे सर 6 मल्टीप्लाई 5 कर दो तो कितना आ जाएगा? 30। और माइनस 6 प्लस 5 करोगे तो माइनस का 1 आएगा। फैक्टर्स निकल गए हैं। अब हमें लिमिट x टेंस टू 2 यहां पे रखना है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, इस 4 को मैं तोड़ूंगा 2 का स्क्वायर में। समझ में आ गया? अब आगे की लाइन में हमें करना क्या है बच्चों? लिमिट x टेंस टू 2, और इन दोनों के अंदर जो कॉमन है उसको निकालो। तो इनके अंदर 3x कॉमन है तो ये बचेगा x माइनस 2, और यहां से बच्चों प्लस का 5 कॉमन है तो x माइनस 2। और इसको अगर मैं देखूं तो ये लिखा जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बना रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मैंने रख दिया यहाँ पे। अब आगे की लाइन में लिमिट x टेंस टू 2, इन दोनों में से एक को लिखा जाएगा x माइनस 2, इन दोनों को एक जगह करके लिखा जाएगा 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 को आप उड़ा दोगे। अब जो भी बचा है उसे आप
इधर की साइड में ले आओगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पे क्या बचा है 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूंगा, x अप्रोच टू 2 है तो x की जगह 2 रख दूंगा, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2। तो बच्चों ये हो जाएगा 6 प्लस 5 अपॉन 4, आगे कैलकुलेट करोगे तो 11 अपॉन 4। 11 अपॉन 4 क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा 11 अपॉन 4। फटाफट से नोट करो, कोई प्रॉब्लम है समझने में, कहीं से कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, पहले इसको नोट करो। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बनेगा, कुछ चेंजेस हैं, क्या क्या चेंजेस हैं उनको बनाते हैं, ठीक है ना। उनको देखते हैं वो कैसे करना है। बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 दिया गया है। इसको हमें इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप जानते हैं ना कि पहले मुझे इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और ये देखना है कि ये 0/0 की फॉर्म बना रहा है या नहीं। बना रहा है तो आगे सोचना है, नहीं बना रहा है तो वहीं छोड़ देना है। चलिए इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, जहां x दिखाई दे वहां उसकी जगह पे 3 रख दो। तो ये बच्चों 3 की पावर 4 माइनस 81, यहां से देख करके लग रहा है कि ये 0/0 की फॉर्म बनाएगा। अब ये फिर भी आगे चेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, समझ में आ गया। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 81 माइनस 81 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 टू जा 18 होता है माइनस 15 माइनस 3। बच्चों आप देख रहे हो ये पूरा कट जाएगा, 0 होगा। और ये देखो इन दोनों को जोड़ोगे माइनस का 18 प्लस का 18, ये भी क्या बना देगा 0 बना देगा। तो 0/0 फॉर्म बन गई है। अब हमें इससे आगे सोचना पड़ेगा, ठीक है। आसान है, टेंशन मत लो, हो जाएगा। करना क्या है अब आगे देखते हैं बच्चों। पहले इसको लिखते हैं एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 लिख लिया। अब मुझे करना क्या है, इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और इस ऊपर वाले को भी थोड़ा तरीके में लिखना है। तो मैंने यहां पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे लिखता हूं तो 2x स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ, 2 की 3 में करवाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ने घटाने पे -5 बना दे, समझ में आ गया। तो मैं क्या बनाऊंगा 6 1 जा 6, 6 मल्टीप्लाई 1 करूंगा 6 होगा, और माइनस का 6 प्लस का 1 करूंगा तो माइनस का 5 होगा, समझ में आया। तो अब मैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 1x मतलब कि x रखता हूं। तो देखो इनको कैलकुलेट करोगे तो 5x आएगा और माइनस का 3। अब इसकी आगे की लाइन को बनाते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 3, अब ऊपर वालों को मैं लिखूंगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, आप कहोगे सर इसमें 2 कॉमन है, x कॉमन है, निकालने के बाद क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा, और यहां से प्लस का 1 कॉमन लूंगा तो x माइनस 3 बचेगा, समझ में आया। एक लाइन और लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये टूट जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन, इन दोनों में से एक को लिखना है x माइनस 3 और इन दोनों को एक जगह रखना है 2x प्लस 1। आ जाइए दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करते हैं, बाकी इधर लिखते हैं। तो बच्चों ये जो का तो रहना है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई करूंगा क्योंकि ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 या x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे आप इन्हें बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा x माइनस 3
इंटू 2x प्लस 1। इसको काट दोगे, जो भी बचेगा उसे आप आगे लिख लोगे। तो लिमिट x टेंस टू 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1। अब इसमें x की जो वैल्यू है कहां पे अप्रोच कर रही है, 3 पे, इसको पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। आगे हमें कैलकुलेट करना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 18, मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 करेंगे 6 अपॉन 3 टू जा 6 प्लस 1 7 कर देंगे। अब बच्चों इसे आगे क्या लिखना है हमें, 18 पंजे 88 का 108 अपॉन 7। यही क्या होगा आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 होता है यहाँ पे कंप्लीट। फटाफट से इसको नोट करो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे। अदरवाइज सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे और लाइक जरूर कर दे। ठीक है, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है बच्चों, आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1 दिया है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें ये चेक करना है कि ये इंटरमीडिएटेड फॉर्म तो नहीं बना रहा है, 0/0 की कंडीशन तो नहीं बना रहा है। ठीक है, तो आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। अब हमें x की वैल्यू 0 डाल देनी है। तो a मल्टीप्लाई 0 प्लस बी अपॉन सी मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। तो बच्चों जब a की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का b अपॉन c की 0 में करोगे तो 0 प्लस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों क्या आएगा, b अपॉन 1 मतलब कि b अपॉन 1 मतलब कि क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी के साथ होता है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इतना आसान क्वेश्चन था, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा हटके है। सबसे पहला काम क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमें अपनी कंडीशन चेक करनी है कि 0/0 फॉर्म तो नहीं बना रहा। अगर बना रहा है तो फिर उसके बाद आगे के प्रोसीजर को समझना है। तो सबसे पहला काम पहले ये चेक करो 0/0 फॉर्म तो नहीं है। तो मैंने लिखा x अप्रोच टू 1 है ना, सॉरी z अप्रोच टू 1, लिमिट x टेंस टू z टेंस टू 1। तो z की वैल्यू कहाँ है, 1, तो मैंने हर जगह z की जगह 1 रख दिया। तो बच्चों ये 1 की पावर 1/3 माइनस 1 होगा अपॉन 1 की पावर 1/6 माइनस का 1 होगा, इक्वल टू 1 की पावर जो मर्जी हो लेकिन उसकी वैल्यू 1 आती है और ये माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस 1। देखोगे इनको कैलकुलेट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अगर 0/0 फॉर्म बन जाती है तो आपको कुछ आगे सोचना है, ऐसा सोचना है ताकि क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो मैं करवाता हूं। करना क्या है, पहले आपको लिखना है लिमिट z टेंस टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। बच्चों अब इस पूरे में आपको क्या करना है, z-1 से इधर न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देना है। दोनों को करोगे तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आगे करता हूं इसको कि लिमिट z टेंस टू 1, अब यहां पे z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z-1। समझ में आया, ये एक बन गया अपॉन में। अब ये z की पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z-1। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। अगर यहां तक आ गया है तो अब आपको एक लाइन आगे समझनी है कि लिमिट z टेंस टू 1। अब बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन z-1। यहां तक फंक्शन क्लियर हो गया। अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 अपॉन z-1। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई थी बच्चों, आपको याद होगी। अगर
x माइनस एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए हो तो ये किसके बराबर होता है, n ए की पावर n माइनस 1। ये इसके बराबर होता है। ये कब, जब ये दोनों फंक्शन, देखो x और a, नीचे भी x और a, दोनों की पावर क्या हो, सेम हो, दोनों की पावर सेम हो और नीचे वाले x और a दोनों के दोनों एक जैसे हो, ठीक है ना। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि z माइनस वन ऊपर है, z माइनस वन ही डिनोमिनेटर में है, z माइनस वन, और पावर भी 1/3, सब कुछ सेम है। तो अब मैं अपनी कंडीशंस अप्लाई कर दूंगा। तो कंडीशन क्या अप्लाई करनी है कि लिमिट z टेंस टू 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों, n की जगह 1/3, देखो n है ना फॉर्मूले में, अब a की जगह कितना है 1 की पावर n माइनस 1, n कितना है आपका 1/3 माइनस 1, समझ में आ गया। ये पूरा फंक्शन सॉल्व हो गया है। अपॉन में अब इसको करना है कि 1/6 मल्टीप्लाई 1 की पावर 1/6 माइनस 1, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं तो 1/3 मल्टीप्लाई भाई 1 की पावर चाहे जो कुछ हो, देखो यहां पे कितना है, 3 बन जाए, 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस 2/3 बचेगा तो भी 1 ही रहेगा, अपॉन ऐसे ही 1/6, इसकी पावर जो मर्जी हो, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो 1 ही आएगा, समझ में आया। आगे देखोगे आप तो ये हो जाएगा बच्चों 1/3 मल्टीप्लाई 6/1, क्योंकि ये पलट जाएगा, 3 से 2 टाइम कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 2। यही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का प्यारा सा सोल्यूशन, समझ में आया। यहां पे किसी को प्रॉब्लम आई होगी सर ये पलट कैसे गया, तो आपको याद होगा कि अगर a/b हो अपॉन c/d हो तो मैं इसे a/b मल्टीप्लाई d/c लिखता हूं। इसीलिए ये क्या होते हैं, जैसे 1/3 अपॉन 1/6 था तो ये पलट जाएगा 1/3 जो का, तो ये हो जाएगा 6/1। तो 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2 एकम 2। यहीं पे होता है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है 9 में, 10 में, 8 में, 7 में, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, ठीक है। तो नोट करो इसको, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाया था। 10 तक में कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझे फटाफट से बता दो, कोई भी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी सेम अप्रोच में बनाएंगे जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाया था। बच्चों हमें लिमिट x टेंस टू 1 दिया है, ax² प्लस bx प्लस c अपॉन cx² प्लस bx प्लस c, लेकिन हमें कंडीशन दी है कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है कि 0/0 की फॉर्म तो नहीं बन रही, इंटरमीडिएट फॉर्म तो नहीं बन रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करना होता है। तो मैं इसको पहले एक बार लिखता हूं, लिमिट x टेंस टू 1 ax² प्लस bx प्लस c अपॉन cx² प्लस bx प्लस c। अब मैं इसकी वैल्यू को x अप्रोच टू a की जगह पे कितना है 1, तो इसकी वैल्यूज को पुट करता हूं इसमें। तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई 1 प्लस c अपॉन c मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई 1 प्लस c। इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा a प्लस, भाई देखो a की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो a ही तो रहेगा, प्लस b की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो b रहेगा, प्लस का c। ऐसे ही सेम टू सेम ये भी c होगा, सेम टू सेम ये भी b होगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 सेकेंड, ये अपना cx² bx प्लस a है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये a कर लेना, तो ये a हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं आगे मैं इसको लिखता हूं a प्लस बी प्लस सी अपॉन, इसको भी अरेंज कर देता हूं a प्लस बी प्लस सी, दोनों को काटोगे तो 1 आएगा, लेकिन 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही है। अगर बनती तो कुछ और सोचते, तो क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। आंसर क्या होगा क्वेश्चन 11 का 1। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है इसी के साथ कंप्लीट। फटाफट से इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 12 के साथ मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता दो, ठीक है बच्चों।
आइए बच्चों, अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 11 तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करना है। उसने कहा है लिमिट x टेंस टू -1 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2। देखो 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2। तो बच्चों हमें इसमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इंटरमीडिएटेड फॉर्म तो नहीं बन रही है। इंटरमीडिएटेड अगर फॉर्म बन रही है तो हमें क्या करना होता है बच्चों कि आगे कुछ सोचना होता है, आगे अपनी इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। ठीक है, तो आइए, तो हमें सबसे पहले इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा तो 1/-2 हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, अपॉन -2 + 2 हो जाएगा, सब कट जाएंगे। तो फॉर्म कैसी बन जाएगी, 0/0 की, मतलब इंटरमीडिएटेड फॉर्म बन रही है। तो मुझे कुछ आगे सोचना पड़ेगा। कैसे करना है, आइए अब इसको देखते हैं। तो पहले आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू -2। अब इसके बाद 1/x दिया है प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2। बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है, आप 1 मान लो थोड़ी देर के लिए और इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो मैं यहां पे इसको सॉल्व करता हूं। लिमिट x टेंड्स टू -2, इन दोनों का एलसीएम 2x आएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 + x अपॉन, ये पूरा हो गया सॉल्व, ये यहां से लेके यहां तक सॉल्व हो चुका है। ये क्या होगा, x + 2/1। अब आगे की लाइन में लिमिट x टेंड्स टू -2। अब ये बच्चों 2 + x और 2x मल्टीप्लाई 1/x + 2 हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना, ये पलट जाता है। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एकदम एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि a/b अपॉन c/d होता है, तो क्या होता है, याद है ना। अब यहाँ पे ये x + 2 से x + 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, मैं इसे इधर लिखता हूं। ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x। अब इसकी वैल्यूज को पुट कर दो, तो 1/2 मल्टीप्लाई -2, तो कितना हो जाएगा, 1/-4। यही क्या होगा, आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहीं पे होता है कंप्लीट। सॉल्यूशन कैसा लगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। अच्छा लगा है ना, तो प्यारा सा कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है बच्चों, फटाफट से नोट करो, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अभी तक के जितने भी आपने क्वेश्चन बनाए हैं उनसे हटके है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो कैसे करना है वो एक बार देखते हैं। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है लिमिट x टेंस टू 0 sin ax/bx। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल दिया है। अभी तक जो 12 तक आपने बनाए उनमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है, कोई डरने की बात नहीं है। आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी पे ध्यान देना है। आइडेंटिटी क्या है कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x की फॉर्म में हो तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब यहाँ पे x अप्रोच टू 1 कर रहा हो और यहाँ पे जो एंगल हो ना वो x/x की फॉर्म में हो, जो एंगल ऊपर हो वही डिनोमिनेटर में हो। कैसे करना है आगे फिर, अब इसको मैं सॉल्व करूं। अगर मैं बच्चों, अगर आप 0 इसमें x की जगह पे 0 पुट कर दोगे तो वो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। ठीक है ना, तब भी आपको मॉडिफिकेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसकी जगह पे वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, पहले इसको मॉडिफिकेट कर रहा हूं। मॉडिफिकेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके बाद साइन ax/bx, पहले तो मैंने लिखा जो का तो, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, साइन x/x मल्टीप्लाई a/b। समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, समझ में आया या नहीं आया। बच्चों मैंने यहां से ये b और ऊपर से ये अलग, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो थोड़ा सा अलग सेपरेट अलग से मल्टीप्लाई कर दिया इनको।
सेपरेट कर दिया दोनों चीजों को। अब आप एक चीज देखो, मेरा एंगल कितना है, x टेंस टू 0 है, साइन एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म बना रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म बना रहा है, ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, मल्टीप्लाई a अपॉन बी। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, a अपॉन बी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन कैसा लगा, सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, ठीक है ना। अच्छा लगा है ना, तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक शेयर तो रुकना ही नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। नोट करो, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 13 बनाया था, ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है, तो इसको आसान तरीके से बनाना भी है और बेहतरीन तरीके से समझना भी है, ठीक है। तो दोनों ही काम करने हैं, करना कैसे आइए सीखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स और a और b नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन दे दी है, ठीक है ना। मैंने आइडेंटिटी पहले ही लिख दिया, आप याद रखना ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी, ओके। तो हमें देखना है कि ये 0/0 फॉर्म तो नहीं बना रहा, अगर 0/0 फॉर्म बना रहा है तो आगे सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। तो x की वैल्यू को 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा साइन a गुणा 0 बटे साइन b गुणा 0। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 0/0। तो ये 0/0 की फॉर्म बन गई। अगर 0/0 की फॉर्म बन रही है तो हमें कुछ अलग सोचना है, इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया है, मिटा दिया है। करना कैसे है बच्चों, मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 0। अब ये साइन ए एक्स है ना, तो मैंने साइन ए एक्स को साइन ए एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक क्लियर है ना, इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद अपॉन, ऐसे ही मेरा साइन बी एक्स है, इसको भी मैंने बी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अभी बिल्कुल भी ज्यादा मत सोचो, जितना मैंने समझाया है उतना समझो, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, सेम नंबर से किया है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो समीकरण पे, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये दो हमारी कंडीशन निकल के आई हैं। अब इनको थोड़ा सा आगे समझना है, तो मैंने लिखना है लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करके लिखूंगा, तो बच्चों इसे लिखूंगा साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स मल्टीप्लाई ए एक्स, ठीक है। ऐसे ही आप बटे में, ये लिमिट दो जगह भी लिख सकते हैं आप, और लिखोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। x टेंस टू 0, इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स। समझ में आ गया। अब आप एक चीज देख रहे होगे कि ये एंगल मेरा x टेंस टू 0 है और ये ए एक्स अपॉन ए एक्स आ गया। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, मतलब x अप्रोच टू 0 है, लेकिन यहाँ पे मेरा ए एक्स है, यहाँ पे एंगल क्या है, ए एक्स। यहाँ पे एंगल क्या है बच्चों, देखो ये एंगल है और ये क्या है, एंगल, दोनों सेम है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम नहीं है, ये एक्स है और ये कितना है, ए एक्स है। दोनों को सेम करना है सबसे पहले, तो कैसे करेंगे यहाँ पे समझो। देखो एक्स टेंस टू 0 है ना, और मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए ए एक्स। तो बच्चों मैंने क्या किया, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये भी हो जाएगा ए एक्स और ये कितना होगा, 0 मल्टीप्लाई ए। तो ए एक्स टेंस टू कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही नीचे आप देखो, ये लिमिट x टेंस टू 0 है, तो आपने लिखा x टेंस टू 0 और मुझे एंगल कितना चाहिए, bx, तो मैं इसमें दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कराता हूं, तो ये bx हो जाएगा और ये b गुणा 0, तो ये bx टेंस टू 0 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो अब इन दोनों की जगह पे आप लिमिट x टेंस टू 0 की जगह पे आप क्या रखोगे, ए एक्स टेंस टू 0। तो मैंने यहां रखा लिमिट ए एक्स टेंस टू 0 और साइन साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स मल्टीप्लाई ए एक्स बटे, अब ये पूरे पे लगाएंगे तो लिमिट बी एक्स टेंस टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स। समझ में आ गया बच्चों। अब ये देखो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के, तो मैं इधर लेके आता हूं, ये लिमिट
ए एक्स टेंस टू 0 ये कितना हो जाएगा बच्चों? अच्छा, अब लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, ये पूरे का पूरा 1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई ए एक्स अपॉन, ऐसे ही ये भी पूरा 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बी एक्स। ठीक है बच्चों, आगे इसको बढ़ाएंगे, देखो x से x कट जाएगा, a की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो a होगा, ऐसे ही b की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो b होगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? a अपॉन b। बेहतरीन क्वेश्चन था, करने का तरीका उससे भी ज्यादा बेहतरीन है।